नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने सवाल सही होते हैं। सवाल नंबर 1 है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोरवेस्टा। फोरवेस्टा दोस्तों याद रखना एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी, ठीक है। खेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटियाला। राष्ट्रीय खेल संस्थान दोस्तों याद रखना पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? सवाल है भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। याद रखना भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? क्वेश्चन है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ये फुटबॉल खेलते हैं तो ऐसा गोल करने का जो रहता है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है बोल रहा है, ठीक है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है ऑप्शन नंबर डी 7.32 मीटर। कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के निकट सबसे कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, मतलब सबसे पास में कब जाती है सूर्य के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को याद रखना दोस्तों, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब का, तमिलनाडु का, केरल का या कर्नाटक का? तो कौन से राज्य का है पोंगल? इस सवाल का सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सवाल है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सवाल पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंजिल जलप्रपात, ठीक है। याद रखना ये एंजिल जलप्रपात जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का कौन सा है? भारत का कुंचिकल है। कौन सा है भारत का? भारत का कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों याद रखना कर्नाटक में स्थित है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन विश्व का पूछे तो एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में स्थित है? सवाल पूछ रहा है सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर में। याद रखना सबसे अधिक द्वीप हैं। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे अधिक द्वीप भी प्रशांत महासागर में है और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। अगला सवाल है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, देखिए दोस्तों ग्लोब देखा होगा, ठीक है। ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है उन्हें किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो उसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए गोरे के नाम से। क्या नाम से? गोरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागल सुल्तान किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पागल सुल्तान किस शासक को कहा जाता है? पागल भी कहते हैं और सनकी भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देता था कि सारी योजनाएं विफल हो जाती थी। इसलिए इसे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, पागल सुल्तान कहा जाता था। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ठीक है, उसका अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। लेकिन उपाधियों का अंत का वर्णन अनुच्छेद 18 में है
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई इसी में नापी जाती है। अगला सवाल है, पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्की की भूमि दोस्तों नीदरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर का संबंध दोस्तों जिम्नास्टिक्स से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। टोडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति दोस्तों याद रखना मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। और गारो खासी जयंतियाँ ये किस में करती हैं? गारो खासी जयंती दोस्तों याद रखना मेघालय राज्य की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारत में एकीकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम दोस्तों क्या था? अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और याद रखना सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। किस नदी को? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है मथुरा में। कहाँ खेली जाती है? मथुरा में दोस्तों लठमार होली खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी धनबाद, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो संविधान संशोधन दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए दोस्तों याद रखना जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये होगा 25 क्वेश्चन। 25 में से कितने सवाल सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्यापार में बेईमानी करने पर किसने मांस नोचने का आदेश दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होंगे तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।